हाँ जी आदेश, so this topic we are revising making of national movement. Till now, which movement we have discussed in this topic? Which movement? Non-cooperation movement. Yes. Any other movement? Khilafat movement and non-cooperation movement, they are both separate or the same? What was Khilafat movement? What was non-cooperation movement? People will non-cooperate. So how they non-cooperate with Britishers? How they non-cooperated? They did not follow the rules and regulations. Which rules? Any one example? हाँ जी. हाँ जी. Non-cooperation movement and Khilafat agitation or Khilafat movement. Any other that we have discussed till now? Movements. साल्ट सत्याग्रह that we have to discuss. साल्ट सत्याग्रह हमने आज डिस्कस करना है. No one will raise hand and no one will say answer by sitting only. I will call the name and only that student will answer. हाँ जी माधव बेटा, which movements we have discussed? Non-cooperation movement, Khilafat movement, ठीक है. Rowlatt Satyagraha that we have also discussed. Any other? हाँ जी, any other movement that we have discussed? Yes, Lavish. हाँ जी. Yes, Navya. हाँ जी. Civil disobedience movement, which when it was started? 1930, that is Salt Satyagraha related to today that we have to start and discuss today. Before that, हाँ जी, काविश. Simon, that was not a major movement. ठीक है, हम इसमें जो major movements discuss की हैं, that was non-cooperation movement, खिलाफत एजिटेशन, सॉल्ट सत्याग्रह हमने अभी करना है. ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट भी करनी है, रॉलेट सत्याग्रह, और उसी से पहले हमने स्वदेशी मूवमेंट व्हेन इट वाज, व्हिच मूवमेंट वाज कॉल्ड स्वदेशी मूवमेंट? when there was partition of Bengal and people demonstrated, protested, that was also a part of Swadeshi movement. Then it was started, है ना. उसके बाद तो हमने कहा कि स्वदेशी मूवमेंट later on नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी उन्होंने स्वदेशी को फॉलो किया. ठीक है, लेकिन स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कब हो गई थी? 1905 में, when there was partition. अब ये तो मूवमेंट थी. इसी के साथ जो कुछ इंसिडेंट्स हमने डिस्कस किए थे, जो मेजर हमारे इस टॉपिक में से जो मेजर हम कह सकते हैं कि क्वेश्चंस बनते हैं, कौन कौन से? एक तो हो गया मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट का, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट हो गए या रेडिकल्स हो गए. ठीक है, मॉडरेट्स की डिमांड्स, उनका आपस में डिफरेंस, रेडिकल्स और मॉडरेट्स का डिफरेंस, वो क्वेश्चन हो गए. वो तो डिससेटिस्फेक्शन के रीजंस हो गए, रीजंस फॉर डिससेटिस्फेक्शन मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट के हो गए.
ठीक है। देन इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पार्टीशन ऑफ बंगाल के रीजन कंसिक्वेंसेस हो गए, ठीक है, वो दूसरे क्वेश्चंस हो गए, ये मूवमेंट्स होगी। अब नेक्स्ट मूवमेंट कौन सी हम कर रहे हैं, दैट इज सॉल्ट सत्याग्रह। तो ये सॉल्ट सत्याग्रह व्हेन इट वाज स्टार्टेड, इट वाज स्टार्टेड इन 1930, when it was started 1930. So why it was started and how this salt satyagraha, it was a march, ठीक है। द हेडिंग क्या है आपकी बुक में, द मार्च टू दांडी, ठीक है। सो अब ये मार्च क्या है, व्हाट इज दिस मार्च, व्हाई दिस मार्च, और हाउ, ये किस तरह मार्च किया गया, ठीक है। तो व्हाई दिस मार्च, सबसे पहले, हाँ जी बेटा, बेटो हाँ जी माधव, व्हाट वाज द रीजन, अभी आरिश ने कौन सा रीजन बताया, सॉल्ट लॉ, ठीक है। क्या रीजन था, क्या रीजन था सॉल्ट सत्याग्रह का, इट वाज अगेंस्ट विच लॉ, किस लॉ के अगेंस्ट था, सॉल्ट लॉ, ठीक है, किस लॉ के अगेंस्ट था, ठीक है। ये मार्च था, व्हाई इट वाज देयर, क्यों था, एक तो ब्रिटिशर्स ने क्या बनाया हुआ था, सॉल्ट लॉ। व्हाट वाज दिस लॉ, दैट ब्रिटिशर्स हैज द मोनोपोली टू सेल एंड परचेज एंड मैन्युफैक्चर द सॉल्ट, ठीक है, कि वही बना सकते हैं, वही इसकी सेल भी कर सकते हैं, वही ट्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। बट दिस वाज द थिंग ऑफ कॉमन यूज, कॉमन यूज की चीज थी, ऑर्डिनरी पीपल वर यूजिंग, और इस तरह की कॉमन चीज के ऊपर ब्रिटिशर्स और वो भी फॉरेनर्स होके एक मोनोपोली ले रहे हैं, तो दैट वाज नॉट जस्ट। सो इसलिए गांधी जी दे टुक टू ब्रेक दिस लॉ फर्स्ट, ठीक है, दे डिसाइडेड टू ब्रेक दिस लॉ, इस लॉ को उन्होंने तोड़ना चाहा, ठीक है। एंड टू ब्रेक दिस लॉ दे स्टार्टेड मार्च, कौन सा मार्च, द मार्च टू दांडी, ठीक है। एंड व्हाट वाज, ये मार्च में क्या था, इस मार्च में क्या किया उन्होंने, व्हाट वाज, या हाउ दिस मार्च वाज देयर, किस क्या किया गया, जो भी गांधी जी थे या गांधी जी के फॉलोअर्स, ठीक है, हाउ मेनी फॉलोअर्स, मेनी फॉलोअर्स, एंड हाउ मच माइल दे वेंट, 240 miles, and from where this march started, from where this march started, Sabarmati, where they marched towards Dandi, it was a village and a coastal town, and what did they collected the salt, they boiled the sea water, है ना, make the salt, produce the salt, और जब उन्होंने salt बना लिया तो salt ला क्या हो गया, अपने आप टूट गया, वो ब्रोक हो गया, है ना। क्यों, क्योंकि salt law क्या था कि no one can make the salt without the permission of Britishers, लेकिन उन्होंने बिना परमिशन के सभी ने इकट्ठे होके क्या किया, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, ठीक है। इस मार्च में उन्होंने मार्च किया, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, ठीक है। तो इसी तरह ये सिविल डिसओबीडियंस भी थी, ठीक है। ये क्या थी, सिविल, मतलब सभी ने उनकी डिसओबीडियंस भी की, डिसओबीडियंस मतलब जो उनके लॉ थे उनको ओबे नहीं किया, है ना। और इसी को काफी पॉपुलैरिटी भी मिली, और जो फॉरेन हम कह सकते हैं मैगजीन्स, जर्नल्स, वहां पे भी ये जो सिविल डिसओबीडियंस थी, सॉल्ट सत्याग्रह था, इसको भी काफी पॉपुलैरिटी मिली। और लेकिन जो गवर्नमेंट का एक्शन था, ये सारी पीसफुल मार्च था, ठीक है। जो प्रिंसिपल्स है गांधी जी के, नॉन वायलेंस, वो इसमें फॉलो किए गए, इट वाज अ पीसफुल मार्च, बट द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट दैट वाज ब्रूटल, गवर्नमेंट का एक्शन कैसा था, ठीक है, दैट वाज नॉट पीसफुल,
they took brutal action against these peaceful protesters. जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके अगेंस्ट उनका एक्शन ठीक नहीं था, ठीक है, और कईयों को तो चोट भी आई, थाउजेंड्स वर सेंट टू जेल। और उसके बाद बट फिर भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर इसका इफेक्ट हुआ इस चीज का, ठीक है, कि नाउ दीज पीपल दे हैव स्टार्टेड, अब सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट कर दी है क्योंकि सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं। मेनी पीपल दे ज्वाइन दिस मूवमेंट, कई लोगों ने ज्वाइन किया। और इसके बाद गवर्नमेंट को क्या किया, गवर्नमेंट ने 1935 में what happened in 1935 इंडिया एक्ट ऑफ 1935। अब ये एक्ट क्या था? हाँ जी आदिश। एक्ट बनाया गया 1935 का। ये एक्ट क्या था? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब जो अलग अलग प्रोविंसेस थे ब्रिटिश के अंडर, जैसे बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, ये प्रोविंसेस थे, है ना। इन प्रोविंसेस को और ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, मतलब और ज्यादा पावर्स दी जाए। जैसे मॉडरेट की डिमांड्स हमने स्टार्टिंग में की थी, क्या थी मॉडरेट की डिमांड्स? मॉडरेट की डिमांड्स क्या थी? और ज्यादा प्रोविंशियल को रिप्रेजेंटेशन मिले, प्रोविंसेस को जो वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहां पे रिप्रेजेंटेशन मिले, यही थी उनकी डिमांड, है ना। तो इसीलिए उन्होंने इस एक्ट में प्रोविंसेस को और ज्यादा पावर दी, और ज्यादा ऑटोनॉमी दी, उनकी प्रेजेंटेशन जो रिप्रेजेंटेशन थी उसको और ज्यादा बढ़ाया, और इलेक्शंस फिर इसके बाद करवाए गए 1935 में, ठीक है। 1937 में वहां पे इलेक्शंस भी करवाए गए, और उन इलेक्शंस में क्या हुआ, कांग्रेस को काफी ज्यादा सीट्स मिली। जैसे 11 प्रोविंसेस थे, तो 11 प्रोविंसेस में से कांग्रेस को कितनी सीट्स मिल गई? 7 सीट्स मिल गई, ठीक है। और उसी के बाद, हाँ जी आरिश स्टैंड अप। व्हाट हैपेंड इन 1935 एंड 37? कीप स्टैंडिंग, ठीक है। सो इन 35 में एक्ट वाज पास्ड, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज गिवन, 37 में इलेक्शंस भी हुए। उन इलेक्शंस के बाद लेकिन 1939 में क्या हुआ? व्हाट हैपेंड इन 1939? यू विल नॉट गिव रिस्पॉन्स, ठीक है। व्हाट हैपेंड इन 1939? हाँ जी राघव। सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज स्टार्टेड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड क्या था? 1914 टू 1918, ठीक है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गया, अगेन ब्रिटिशर्स दे आर इन्वॉल्व, ठीक है। लेकिन उस टाइम पर हिटलर भी वहां था, जर्मनी की तरफ वो ऑपोजिशन में था ब्रिटिशर्स की। तो इंडियंस ने भी कहा ठीक है, क्योंकि वो काफी वो भी इनह्यूमन उसके एक्शंस थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपका साथ देंगे। बट उन्होंने क्या कहा? कंडीशन रखी कि वी वांट पूर्ण स्वराज, जैसे कि उन्होंने रेजोल्यूशन लिया ही हुआ है ना, कि आफ्टर दिस वॉर इज ओवर यू विल ग्रांट अस इंडिपेंडेंस, कि जब ये वॉर कंप्लीट हो जाएगी तो हमें इंडिपेंडेंस आप दोगे। बट गवर्नमेंट रिफ्यूज। लेकिन उस टाइम पर कांग्रेस के लीडर्स ने क्या किया? दे रिजाइन, ठीक है। उन्होंने अपनी जो लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स थी वहां से उन्होंने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया, है ना। तो ये इन बिटवीन इसके हुआ आफ्टर द साल्ट मार्च के बाद वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के बाद चाहे उन्होंने 35 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमीज दे दी, जो प्रोविंसेस थे उनको ज्यादा पावर्स देनी शुरू कर दी, ठीक है। और ज्यादा पावर्स जब देनी शुरू कर दी, बट स्टिल, और लेकिन उसी टाइम पे एक और क्या हो गया? 39 में वॉर स्टार्ट हो गई और ब्रिटिशर्स को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। इंडियंस कैसे सपोर्ट कर सकते थे उनको? बाय सेंडिंग द सोल्जर्स, है ना। और वही लोगों को भी अब और ज्यादा सोल्जर्स रिक्रूटमेंट होनी थी, जैसे हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी किया था। कहीं ना कहीं इंडियन लीडर्स का सपोर्ट चाहिए था उन्हें, और ताकि वो भी अपने जो एरिया के लोग हैं वो भी उन ब्रिटिशर को सपोर्ट करने के लिए मना सके। बट दे रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट, ठीक है।
हाँ जी हरमन स्टैंड अप। What happened from 1935 to 39? In 1935, British offered elections for Indians to have, for Indian Congress to have, and they got 7 seats out of 11. And in 1939, there was Second World War, and in 1939, our leaders offered Britishers to help them in the war, and after that the war is over, they would grant independence. But Britishers refused to do it, and then the Congress leaders resigned. Sit down. When Second World War was ended? 1945. But still the movement were going on in India. Movement इसके बाद भी इंडिया में चल रही थी। उसके बाद गांधी जी ने 1940 में मूवमेंट स्टार्ट की, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, अब ये साल्ट सत्याग्रह, इसके बाद कौन सी मूवमेंट स्टार्ट हुई? क्विट इंडिया मूवमेंट। कौन से ईयर में? इन 1940। ठीक है, सो 1942 सॉरी, ठीक है 1942। और इसी में अब ये एक और नया फेज था हमारी मूवमेंट का,